हेलो गाइस, जय गणपति बप्पा मोरिया। हर हर महादेव। गाइस, आप सबको वेलकम है जी मेरी चैनल सेल्फ लव टैरोट में। आज की रीडिंग की टॉपिक है आपकी मैरिज कैसे पर्सन से होने वाली है। रीडिंग में जो भी आएगा मतलब आपकी होने वाली स्पाउस की पर्सनालिटी, नेचर, लुक्स, साइंस वगैरह जो भी रीडिंग में आएगा मैं वो रीड करूँगी। चलिए विदाउट टाइम वेस्ट करे रीडिंग को मैं स्टार्ट करती हूँ। हे गणपति बप्पा मोरिया, हे शिव शंकर, हे शिव गौरी जी, हर हर महादेव। हे यूनिवर्स गाइड करे, प्रभु गाइड करिए, बाप्पा गाइड करे। मेरी जो व्यूवर्स हैं उनकी मैरिज कैसे पर्सन से होने वाली है। हे गणपति बप्पा मोरिया गाइड करे, बाप्पा गाइड करे। मेरी जो व्यूवर्स हैं उनकी मैरिज कैसे पर्सन से होने वाली है, बाप्पा गाइड करे। हे गणपति बप्पा मोरिया, हर हर महादेव। हे शिव गौरी जी गाइड करें। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी फ्यूचर स्पाउस के बारे में कुछ बताइए बाप्पा, गाइड करें बाप्पा। हर हर महादेव। हे शिव गौरी जी गाइड करें, गाइड करिए बाप्पा। कुछ कार्ड दीजिए, गाइड करें। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी फ्यूचर स्पाउस की नेचर, पर्सनालिटी या कुछ भी जो भी आप बताना चाह रहे हो मेरे व्यूअर्स को बताइए बाप्पा। हे गणपति बप्पा मोरिया, हे शिव गौरी जी गाइड करें बाप्पा। कुछ कार्ड दीजिए। ये तो बहुत सारे कार्ड आ गए बाप्पा, गाइड करें बाप्पा, गाइड करें बाप्पा। ठीक है, ये सारे मैं कार्ड लेती हूँ। अच्छा, मैं पहले कार्ड्स को अरेंज कर लेती हूँ। जो भी कार्ड्स आए हैं यूनिवर्स ने जितने भी कार्ड्स दिए हैं इसको पहले मैं अरेंज कर लेती हूँ। द लवर्स के कार्ड आए हैं, इसको थोड़ा मैं बहुत ढक देती हूँ। द हर्मिट, द टावर, टू ऑफ सोर्स, सेवन ऑफ सोर्स, सिक्स ऑफ सोर्स, फाइव ऑफ कप्स, अरेंज कर लेती हूँ मैं कार्ड्स को। और बॉटम ऑफ द डे का आया है द स्टार कार्ड। चलिए मैं इन कार्ड्स को एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये सबसे पहले मैं आप सबको जो जोडियक साइंस है वो हो सकता है वो वर्गो हो सकता है। स्पेसिफिक साइन आया है, वर्गो हो सकता है और जेमिलाई, लिब्रा और एक्वेरियस हो सकता है। ये भी स्पेसिफिक साइन है। और कप्स की भी कार्ड आए हैं, तो फिर ये कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस भी हो सकते हैं। आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है और आप भी हो सकते हो। आपकी भी जोडियक साइन इनमें आ सकता है, हो सकता है आपकी भी जोडियक साइन है इसमें। तो पहले तो मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पर द लवर्स की कार्ड आया है, तो फिर ये हो सकता है कि जो आपकी जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, मतलब जो आपकी जिनसे आपकी मैरिज होने वाली है या फिर होगी,
तो फिर तो उन वो और आपकी एक स्पिरिचुअल बॉन्ड हो सकता है वो आपके मतलब आपकी ट्विन फ्लेम या फिर आपकी सोलमेट से आपकी मैरिज हो जाए, या फिर कोई तो आप दोनों में स्पिरिचुअल बॉन्ड होगा। ये जो ये है, मैं ये आपको नहीं दिखा सकती, ये तो लवर्स का कार्ड आपको पता ही है। तो मैं इसको किसी और कार्ड से इसको कोशिश करूंगी इसको ढकने की, और जो ये वाले कार्ड को भी मैं, स्टार कार्ड है ये, जो भी है। और एक एनर्जी आ रहा है कि आपकी जो फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं वो बहुत ही इंट्रोस्पेक्शन में जाएंगे, बहुत ही हो सकते हैं कि उनको अकेला रहना पसंद है। वो बहुत ही मतलब बहुत बड़ा कोई उनका सोशल लाइफ नहीं होगा, इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, इतना ज़्यादा बोलना पसंद नहीं होगा उनको, थोड़ा बहुत रिजर्व रहते होंगे। सिर्फ ये वाले कार्ड नहीं, इस कार्ड से भी ये समझ आता है कि ये इंसान ही ऐसा होगा कि उनके लाइफ में इतना कुछ हो चुका होगा, मतलब इनके लाइफ में इतने सारे एक्सपीरियंसेस होंगे उनको, अच्छे नहीं, अच्छे के साथ साथ बहुत सारे ट्रॉमाटाइज और बुरे एक्सपीरियंसेस भी हैं उनके लाइफ में, जिनकी वजह से वे कुछ मतलब ज़्यादा ही क्लोज्ड अप होंगे लोगों से, और डिसअपॉइंटेड भी हो सकते हैं अपने लाइफ से। हो सकता है उन्होंने अपने लाइफ में जैसे प्लान सेट करा होगा, जैसे गोल सेट करे होंगे, ऐसे कुछ कंप्लीशन तक नहीं पहुंचा उनकी लाइफ में, कुछ भी उनके अकॉर्डिंग नहीं हुआ, जैसे उन्होंने प्लान करा, जो आउटकम उन्होंने प्लान करा था वैसा कुछ नहीं हो पाया। हो सकता है इस वजह से शायद वो थोड़ा सा क्लोज्ड अप रहना ही पसंद करेंगे, और उनकी नेचर है ये, उनकी नेचर वाइज भी ऐसा ही होगा कि वो बहुत ही मतलब प्रोटेक्टिव रहना, बहुत डिफेंसिव रहना, अकेले रहना, खुद के बारे में, दूसरों के बारे में, हर चीज के बारे में, उनके लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं या फिर हो रहे हैं इन प्रेजेंट टाइम में, वो सारी चीजें लेके वे थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। मतलब कितना भी उनके मतलब फ्रेंड सर्कल तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि उनके बहुत ही कम फ्रेंड सर्कल होंगे, मतलब उनकी फ्रेंड सर्कल में बहुत ही कम फ्रेंड्स होंगे उनके, बहुत ही 2-4 गिने चुने क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं। बाकी तो इतना सबके सामने ओपन होना इनको पसंद नहीं होगा, ये नेचर नहीं है इनकी नेचर है इंट्रोवर्ट टाइप के नेचर है इनकी। तो ये ज्यादातर टाइम खुद के साथ रहना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना, खुद को प्रायोरिटी देना, ये सारे उनको पसंद होंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब लोग पसंद नहीं है उन्हें, ऐसा नहीं, बस वो अपनी फीलिंग्स किसी को एक्सप्रेस करना या ज्यादा बोलना, या फिर ये उनकी नेचर ही नहीं है, ये करेंगे ही नहीं वो। और साथ साथ ये भी दिख रहा है कि उनकी लाइफ में इतना कुछ प्रॉब्लम हो चुका है, मतलब 5 ऑफ कप्स की कार्ड है, मतलब ये मोस्टली डिसअपॉइंटमेंट को मतलब रिप्रेजेंट करता है कि आपके जो पार्टनर होंगे उनके लाइफ में, उनको अपने लाइफ में इतना कुछ लॉस मतलब दिखा होगा। ये सिर्फ पैसे की लॉस नहीं, इमोशनल लॉस हो सकता है, उनकी फैमिली में कोई, हो सकता है कि उनकी फैमिली में ऐसी कोई मेजर इशू आया होगा, मतलब ये जो टावर है ना, टावर की कार्ड देखिए, टावर के कार्ड में मतलब सारे लोग इधर उधर सब मतलब आग लगी है इस टावर में और इस बिल्डिंग में, और जितने भी लोग हैं सब इधर उधर मतलब गिरे जा रहे हैं, सब गिर रहे हैं इधर उधर से। मतलब इस कार्ड से ये दिख रहा है कि कितनी पेनफुल कार्ड है, आप देखिए, आपको दिखा देगा कि बहुत ही पेनफुल कार्ड है। इनकी जो भरी पूरी फैमिली है, जिसमें जो घर है उसमें आग लग गई और सारे लोग इधर उधर से गिर रहे हैं। तो ये देखकर ही इन जनरल समझ आ जाती है कि उनकी लाइफ में ऐसी कोई, या तो उनकी फैमिली लाइफ में, तो पर्सनल लाइफ में, या फिर कोई प्रोफेशनल लाइफ में, या किसी भी मतलब उनके लाइफ के किसी भी
सेक्टर में, किसी भी चीज में, किसी भी जगह में, किसी भी साइड में इतनी मतलब हार्मफुल कुछ हुआ है उनको, सिर्फ ये कार्ड से नहीं, ये कार्ड भी ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि उनके लाइफ में ऐसा कोई धोखाधड़ी, चीटिंग, फ्रॉड या फिर कुछ तो ऐसा हो इमोशनल, या फिर लोगों ने उनको इमोशनली चीट करा होगा, या फिर उनको बिट्रेल करा होगा, या उनको धोखाधड़ी करा होगा, या फिर अगर उन्होंने कभी कोई मतलब उनकी प्रोफेशनल लाइफ में भी लोगों ने अगर पार्टनरशिप में उन्होंने काम करना चाहा या करा होगा, तो वहां भी उनको बस धोखा, चीट और बिट्रेल ही मिला होगा। इस वजह से वे अपने लाइफ में इतने ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से गुजरे हैं या गुजर रहे हैं इन द प्रेजेंट टाइम भी। ऐसा हो सकता है, ये सिर्फ पास्ट की एनर्जी नहीं, प्रेजेंट की एनर्जी भी हो सकती है। हो सकती है कि इन द प्रेजेंट टाइम अभी के सिचुएशन ही इनकी इतनी खराब है, अभी इतना, ये देखिए इंसान, इनके सामने कितने 3 कप्स, ये सब मतलब एम्प्टी है, और इनकी ध्यान इन तीन कप्स में भी है जो एम्प्टी है। उनके पीछे और भी 2 कप्स भरे हैं, पर उनको वो दिखाई नहीं दे रहा, उनको बस ये 3 कप्स के एम्प्टी होने का ही गम है उनको। मतलब दुख है इस बात की, उनके इतना पेन है उनको कि वो बस सर झुकाए उन एम्प्टी 3 कप के ओर ही देखे जा रहे हैं। और मतलब डिसअपॉइंटमेंट इतना है उनको अपने लाइफ से कि वो बहुत ही पेन में है, बहुत दुखी है। मतलब उनके अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं होता है उनके लाइफ में, ऐसा वो फील करते हैं। उनको लगता है कि शायद उनके लाइफ में कुछ भी सही नहीं होता कभी, और सही होगा भी नहीं। ऐसे वो मायूस खड़े हैं। देखिए ये इंसान कितना मायूस है अपने लाइफ से, अपनी लाइफ की सिचुएशन से, अपनी प्रॉब्लम से, बहुत ही दुखी है इंसान। इनके लाइफ में आपको, आप देखिए जो कार्ड आया है यहाँ पर, कार्ड की कॉम्बिनेशन देखिए आप, क्यों ये इंसान दुखी नहीं होगा। टावर है, टावर की कार्ड है, 7 ऑफ सोर्स है, 2 ऑफ सोर्स है। ये सारे कार्ड एक भी अच्छा कार्ड नहीं है। ये इन सारे कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जिस इंसान की ये दुखी होने का कारण क्या क्या हो सकता है, इनके लाइफ में ऐसा क्या क्या हो गया जिस वजह से इंसान आज ये इस हालत में है, इस कंडीशन में आ गया है। तो फिर इतने सारे कारण की वजह से ये इंसान आज अपने ही लाइफ में अपने ही डिसीजन को सही तरीके से लेने के लिए सक्षम है ही नहीं। ये इंसान, इनके पास 2 रास्ते हैं। अब वो आंखों में पट्टी बांध के बैठे हुए हैं, इनको पता ही नहीं इनको कौन सा रास्ता चूज करना है, कौन से डिसीजन उनके लाइफ में फ्रूटफुल हो सकता है, उनको सक्सेस तक पहुंचा सकता है। ये इंसान को खुद को नहीं पता, इतना कंफ्यूज्ड हो चुके हैं अपने लाइफ से, इतना परेशान, इतना मतलब खोए हुए हैं, इतना मायूस हो चुके हैं अपने लाइफ से कि उनको पता ही, समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन से रास्ता चूज करना चाहिए उनको, कौन सा रास्ते पे जाना उनके लिए सही होगा, ये खुद ही समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत ही कंफ्यूज्ड इंसान है। और ये भी हो सकता है इनकी एक और नेचर भी हो सकती है कि ये वैसे ही कंफ्यूज्ड इंसान ही है। ये दो चॉइसेस या बहुत सारे चॉइसेस इनके सामने अगर रख दिया जाए, तो इंसान कोई एक चॉइस ठीक तरीके से डिसीजन ले ही नहीं सकता कि उनको कौन सी चॉइस चूज करनी है, मतलब कौन से रास्ता चूज करनी है, कौन सा रास्ता उनके लिए, लाइफ के लिए, उनके लिए एक बेटर और फ्रूटफुल रिजल्ट लाएगा, ये इनको खुद को नहीं पता। ये खुद मतलब कंफ्यूज्ड है। ये मतलब हो सकता है इनको डिसीजन लेने में दिक्कत होती है, इनको प्रॉब्लम होती है डिसीजन लेने में। ये बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत क्विक डिसीजन लेते हैं, एकदम फास्ट डिसीजन ले लेंगे, और जो डिसीजन वो लेते हैं
वो बहुत ही आगे जाकर उनको सक्सेस तक ले जाती है। मतलब उनकी डिसीजन पावर बहुत ही स्ट्रांग है, उनके अंदर अच्छी कैपेसिटी है डिसीजन लेने की। पर ये जो इंसान होंगे, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, उनकी जो नेचर है, उनकी नेचर ही कंफ्यूजिंग नेचर है। मतलब वो ठीक तरीके से मतलब डिसीजन ले ही नहीं पाते हैं कि कौन सा डिसीजन लेना उनके लाइफ के लिए सही होगा, वो ले ही नहीं पाते हैं डिसीजन। ये उनकी नेचर में भी हो सकती है। हो सकता है कि आपकी फ्यूचर स्पाउस ठीक सही रास्ता चूज नहीं कर पाते, इसी वजह से उनकी ये जो डिसीजन लेने की पावर इतनी खराब है, इसकी वजह से शायद इनको लोग धोखा दे जाते हैं, चीटिंग करते हैं इनके साथ, इनको बिट्रेयल मिलता है लाइफ में, क्योंकि वो सही इंसान चूज ही नहीं कर पाते, सही रास्ता चूज ही नहीं कर पाते। इस वजह से ऐसे रास्ता चूज करते हैं लास्ट में जाकर जहां उनको बिट्रेयल या धोखा या फिर चीटिंग वगैरह कुछ तो मिलता हो, ये इतना खराब उनको रिजल्ट मिलता होगा, आउटकम मिलता होगा, क्योंकि वो चूज सही इंसान को या सही डायरेक्शन को नहीं कर पाते, उनकी डिसीजन पावर सही नहीं है। इस वजह से उनके लाइफ में उनको इतना मायूस होना पड़ता है, इतना दुखी होना पड़ता है, इतना पेन फील करना पड़ता है, इतना हर्ट है ये इंसान अपने ही डिसीजन पावर कम होने की वजह से, या चूज सही तरीके से सही जगह सही चीजों को चूज ना करने की वजह से उनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम आया है। या फिर ये भी हो सकता है कि इन सारे प्रॉब्लम को फेस करने के बाद ही वो इतना मायूस होते हैं अपने लाइफ में कि वो सही तरीके से चूज कर ही नहीं पाते। उनको लगता है कि मैं जो भी डिसीजन लेता हूँ मेरे लिए वो खराब ही होता है, वहां पर मुझे हर्ट ही होना पड़ता है, वहां मुझे पेन ही मिलता है, वहां मेरे साथ कुछ सही नहीं होता। इस वजह से ये खुद ही परेशान हो चुके हैं कि मैं तो कुछ सही कर ही नहीं सकता, मेरी तो मतलब सारी कंट्रोल से बाहर ही है। इस वजह से ये इंसान मे बी अभी या तो पास्ट की एनर्जी है इनकी या तो इन प्रेजेंट की एनर्जी है ये इनकी, कि ये इतने मायूस है, इतने दुखी और हर्ट है इंसान है। पर इनके अंदर एक होप है। ये जो कार्ड है ये स्टार कार्ड है। ये स्टार कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस इंसान के अंदर चाहे कितनी भी मायूसी हो, कितने भी डिसअपॉइंटमेंट हो, कितने भी दुख हो, कितने भी हर्ट हुए इंसान अपने लाइफ से, अपने मतलब चीजों की वजह से, फिर भी इस इंसान के अंदर एक होप है कि इंसान एक ना एक दिन अपने लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। उनकी जो मतलब प्लान्स है वो प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करेंगे और सक्सेस भी होंगे, उनको एक पॉजिटिव आउटकम मिलेगा, इसकी होप है उनको। और ये ऊपर वाले से ये दुआ भी मांगते हैं कि उनकी जो लाइफ की कंडीशन अभी है या फिर पास्ट की थी, वो शायद अभी मतलब वो चाहते इन फ्यूचर ये बेटर हो जाए, और उनको होप भी है शायद इन फ्यूचर इनकी लाइफ में सब कुछ सही हो सकता है। ये एक पॉजिटिव चीज है। इतने सारे नेगेटिव चीजों में एक पॉजिटिव एक चीज है कि इनकी माइंड अभी भी पॉजिटिव कुछ चीजों को मैनिफेस्ट कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है अपने ओर। अभी भी वो होपफुल है कि उनके लाइफ में अभी लाइफ की जो अभी की सिचुएशन है हार्ड है, मतलब बिट्रेल है, चीटिंग है, इन इनसिक्योरिटी है और इनडिसिसिव ने मतलब इन डिसीजन की जो प्रॉब्लम है उनके अंदर, वो जो टावर आया है उनके लाइफ में, जो डिसअपॉइंटमेंट है, उनको जो दुखी होना पड़ा है अपने लाइफ से, जो उनको इतने सारे नेगेटिव चीजें फेस करनी पड़ी है उनको, ये सब कुछ में उनको ये पॉजिटिव चीज है कि उनके अंदर अभी भी होप है। वो बहुत होपफुल है कि इन फ्यूचर जाकर उनके लाइफ की ये जो बुरा फेज चल रहा है, ये जो कंडीशन खराब कंडीशन है, ये एक न एक दिन मतलब पॉजिटिव आउटकम में ये कन्वर्ट होगा, ये इनको होप है। और वो चाहते हैं कि ये जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, इस सिचुएशन से, इस जगह से वो एक मतलब पॉजिटिव चीजों के ओर बढ़े, आगे बढ़े। ये देखिए इंसान अपने ही लोगों के साथ एक मतलब नेगेटिव सिचुएशन से और ये जो मतलब एक जगह से दूसरी काम वाटर के वो जा रहे हैं, मतलब ये चाहते हैं कि उनके लाइफ की जो अभी की सिचुएशन है, अभी की कंडीशन है, वहां से वो एक अच्छी
और पॉजिटिव चीजों के ओर जाए, जहां उनको एक पॉजिटिव और अच्छा आउटकम मिल सकता है, जहां उनके लाइफ में सब कुछ बेटर हो सकता है, ये वो चाहते हैं। और इसके वजह से ये इस चीज के लिए वो बहुत ज्यादा होपफुल भी है, उनको बहुत होप भी है कि आगे जाकर उनके लाइफ में भी बहुत सब कुछ बेटर हो सकता है, उनको एक पॉजिटिव आउटकम मिल सकता है। ये वो मतलब उनकी सोच है, उनके दिलो दिमाग में ये है कि होपफुल है वो बहुत, कि आगे जाकर उनके लाइफ में सब ठीक हो सकता है। और आपकी लाइफ में ये जो इंसान है, ये इंसान आपकी कोई स्पिरिचुअल पार्टनर हो सकता है आप दोनों सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो, या फिर आप दोनों में कोई स्पिरिचुअल बॉन्ड हो। ये जो एंजल है, ऊपर वाला यूनिवर्स है, ये आप दोनों को प्रोटेक्ट कर रही है। और ये जो इनकी जो कंडीशन है, इस कंडीशन से ये बहुत जल्द आगे भी निकलेंगे और एक पॉजिटिव रास्ते की ओर भी जाएंगे। हो सकता है आप दोनों की जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड से ही वो और भी, और आप जब उनके लाइफ में जाएंगे, या फिर ये हो सकता है कि आप अभी भी ऐसे इंसान को, किसी को जानते हो। अगर आपको मैंने जो नेचर, जो कैरेक्टरिस्टिक्स और जो सिचुएशन कंडीशन बताया है जिस इंसान की, अगर ऐसे किसी इंसान को आप जानते हो पर्सनली, या फिर आपके पार्टनर के साथ ये सब हो रही है, और शायद अगर आप कमिटेड हो किसी के साथ, या फिर रिलेशनशिप या किसी मतलब जानते हो, आपके नोन में है अगर ऐसे कोई इंसान, तो भी हो सकता है उसी से आपकी शादी हो। यहाँ पर तो ऐसा कुछ कार्ड नहीं आया है कि मैं बता सकती हूँ कि आपकी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी, पर मैं यहाँ पर आपकी जो पार्टनर है, मतलब जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, उनकी लाइफ की जो कंडीशन है, उनकी अभी की जो सिचुएशन है, उनकी जो नेचर है, ये सारी रिफ्लेक्ट कर रहा है इस रीडिंग में। ये सारी निकल के आया है कि उनकी हालत क्या है। तो अगर आपको रेजोनेट कर रही है कि ऐसा किसी इंसान को आपको पता है कि उनके लाइफ में ये चल रहा है, ये इशू है, या फिर उनके ऐसे नेचर है, तो आप उनके साथ अगर रेजोनेट करता है, तो हो सकता है कि वे भी आपकी इन फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं। और पर आप दोनों की मतलब जो ये है बॉन्ड है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आप दोनों की बॉन्ड। और मैं ये भी बताना चाहूंगी, अगर आप दोनों में, अगर आप ऐसे किसी इंसान को जानते हो जिसने आपको चीट करा, बिट्रेल करा, या धोखा दिया, या दुख दिया, तकलीफ दिया, या आपको मतलब किसी थर्ड पार्टी में आपको आपके इस रिलेशनशिप को इम्पोर्ट करा, तो या आपको टावर देके, नो कांटेक्ट देके, घोस्ट करके, या फिर कुछ भी करके, धोखाधड़ी करके आपको छोड़कर गया है, या फिर आप लोगों की रिलेशनशिप खत्म हो चुकी है, या फिर आपकी ये हो सकता है, ये आपकी एक्स भी हो सकता है। मतलब ये जो रीडिंग, जो कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स आया है ना, इससे रीडिंग तो इसी ओर जा रहा है कि अगर मैं इस ओर से पढ़ूं, रीड करूं इस कार्ड को, एक तो मैंने इनकी जो लाइफ की सिचुएशन है, उनकी जो हालत है, उनकी जो नेचर है, ये तो आया है। अगर मैं दूसरी साइड से इस रीडिंग को रीड करूं, तो फिर इधर से ये भी आया है कि जिसने, अगर किसी ने आपको आपके साथ धोखा दिया है, आपको हर्ट करा है, आपको चीजें छुपाई है, आपको छोड़कर भागा है, या फिर घोस्ट करा है, या आपको दुख दिया, तकलीफ दिया, या फिर आपके साथ उनकी रिलेशनशिप खत्म हो चुकी है, एकदम खत्म हो चुकी है, कुछ बचा नहीं है, टावर आया है, नो कांटेक्ट हो गया, सब सेपरेशन में हो आप, तो भी ये हो सकता है कि ये इंसान इस वजह से बहुत ही रिग्रेट में है, ये इंसान बहुत दुखी है। ये आपकी एक्स की भी एनर्जी आई है इसमें भी। ये इंसान बहुत दुखी है कि उन्होंने आपके साथ जो किया, उसकी रिग्रेट है उनको। हो सकता है उनको अपनी लाइफ में कर्मा मिला हो, मे बी आपको उनको उन्होंने आपके साथ जो किया, उनको कर्मा मिला हो, इस वजह से शायद वो बहुत रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ जो किया वो सही नहीं किया। उनको भी ये समझ है, वो अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि आप दोनों की जो बॉन्ड थी, ये बहुत ही स्पिरिचुअल बॉन्ड थी, ये बहुत ही ऊपर वाले ने उनको ये रिलेशनशिप दिया था, जो वो संभाल नहीं पाए, जो अपने ही
बेवकूफ़ी मैं बोलूँगी, अपने ही बेवकूफ़ी और अपने ही मतलब कुछ गलत डिसीजन की वजह से उन्होंने आपको चूज़ नहीं करा, आपको छोड़कर गए और अब वही रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने ये क्या कर दिया, उन्होंने जो करा नहीं सही नहीं करा। ये इनको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। ये जो आया है रीडिंग में कार्ड ऑफ कॉम्बिनेशन, अगर मैं इसको देखूं तो इस साइड से अगर मैं रीड करूं तो हो सकता है ये आपकी एक्स की फीलिंग्स भी आया है, हो सकता है ये आपकी एक्स हो सकता है, आपकी एक्स के साथ आपकी मैरिज पॉसिबल हो सकती है अगर बहुत ज्यादा देर नहीं हुई है, अगर आप चाहते हो कि हो ऐसा। तो बहुत लोग होते हैं जो एक्स को नहीं चाहते अपने लाइफ में, जो न्यू पार्टनर चाहते हैं। तो जो भी है, ये जो कार्ड का रीडिंग में आया है मैंने बस इसको एक्सप्लेन करा, वो तो आपकी फ्री विल है, जो आपको सही लगे आप कर सकते हो, पर ये मैं बस कार्ड रीड कर रही हूँ, जो मुझे एनर्जी मिल रहा है मैं बस उसी एनर्जी के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो फिर हो सकता है कि आपकी जो पार्टनर है वो ऐसे हो सकते हैं, उनकी ये नेचर हो सकती है, उनकी पर्सनालिटी हो सकती है, उनकी लाइफ की पास्ट या करेंट सिचुएशन ऐसी हो सकती है, उनकी लाइफ की ये एनर्जी हो, उनकी ये एनर्जी हो सकती है, या फिर ये आपकी एक्स की एनर्जी हो सकती है जो यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रही है। और हो सकता है कि आपकी एक्स से ही आपकी मैरिज हो, और अगर कोई न्यू इंसान से आपकी मैरिज होती है तो फिर उनकी लाइफ की सिचुएशन ऐसी या तो पास्ट में रही होगी या फिर इन प्रेजेंट ऐसी चल रही होगी उनकी करंट सिचुएशन, या फिर ये सब कुछ ये इंसान फेस कर चुके हैं, या फिर इनकी ये पर्सनालिटी या नेचर हो सकता है कि ऐसे नेचर के इंसान हैं जिनके साथ ये सब कुछ अपने लाइफ में जिन्होंने फेस करा है, ऑलरेडी फेस कर चुके हैं, ये भी हो सकता है। और यहाँ पे तो अगर लुक्स वाइज आए तो हम ये लुक्स वाइज तो इंसान ऐसे इंसान होंगे, चाहे लुक्स उनकी कैसे भी हो फिर भी वो आपको पसंद आएंगे, आपकी पसंद की होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पसंद नहीं है पर उन्हीं से आपकी शादी होगी, ऐसा नहीं है कि लुक्स वाइज आपको वो पसंद आएंगे, आपके और उनके बीच अट्रैक्शन भी होगा। जब आप उनको देखेंगे और वे आपको देखेंगे तो आप दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा, आप दोनों एक दूसरे को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, क्योंकि आप दोनों का ये स्पिरिचुअल बॉन्ड है। स्पिरिचुअल बॉन्ड में एक दूसरे को मतलब एक दूसरे को कभी कोई इग्नोर नहीं कर सकता, एक दूसरे को कभी छोड़ नहीं सकता, एक दूसरे से मतलब कोई डिसलाइक नहीं कर सकता, एक दूसरे के लिए एक दूसरे के टूवर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं लोग। ये जो स्पिरिचुअल बॉन्ड होते हैं, स्पिरिचुअल बॉन्ड में मतलब जैसे भी लुक्स हो इस इंसान का, ये आपके पसंद की होंगे, आपको ये पसंद आएंगे और उनको ये आप पसंद आएंगे, क्योंकि आप दोनों की स्पिरिचुअल बॉन्ड होगी। तो ये रही आपकी फ्यूचर स्पाउस या फिर आपकी मैरिज जिनसे होगी इन फ्यूचर, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी लाइफ की सिचुएशन, उनकी साइन लुक्स जो भी आया है, जो कार्ड्स में जो भी आया, तो मैंने वो सब कुछ रीड करा है, एक्सप्लेन करा है आप सबको। और मैं मेरी कुछ हैंडमेड कार्ड्स है जिससे मैं ये देखना चाहूंगी कि आपकी जो होने वाली स्पाउस है वह आपकी फ्यूचर स्पाउस है, अगर कुछ आपको मैसेज देना चाहे तो क्या देना चाहेंगे, ये मैं देखती हूँ। चलिए गणपति बप्पा गाइड कीजिए बप्पा, मेरी जो व्यूअर्स हैं उनकी जो पार्टनर है उनकी पार्टनर नहीं, उनकी जो फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं वो उनको क्या मैसेजेस देना चाहेंगे, मैं देखना चाहूंगी। हे महादेव, हे शिव शक्ति, हे गणपति बप्पा मोरिया,
गाइड कीजिए पापा, उनकी जो फ्यूचर स्पाउस होने वाली है, अगर उनको कुछ मैसेज देना चाहे तो क्या मैसेजेस उनको देना चाहेंगे। चलिए मैं कुछ कार्ड्स ले लेती हूँ यहाँ से, देखते हैं। अच्छा, मिसिंग यू का कार्ड आया है। मतलब मैं देख रही हूँ कि कुछ दिन से बस ये एनर्जी बहुत ज्यादा मैं कैच कर पा रही हूँ, मिसिंग यू। मतलब हो सकता है, मैंने बोला कार्ड में भी आया था, कार्ड ऑफ कॉम्बिनेशन जो आया था ना, उसमें ये रिप्रेजेंट कर रहा था कि आपकी ये एक्स की मतलब एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रही थी रीडिंग में। तो हो सकता है कि आपकी एक्स जिसके साथ आप ब्रेकअप में हो या फिर नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन हो गई है जिनके साथ आपकी, तो वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ये आपकी एक्स की एनर्जी आई है यहाँ पर है। इफ आई आस्क्ड यू टू स्टे वुड यू लीव। ये भी आपकी एक्स की ही एनर्जी आई है। देखिए, अगर आप के एक्स आपको ये पूछते कि आप उनके लिए स्टे कर जाइए, रुक जाइए, वेट करिए, तो क्या आप उनके साथ रुकते या फिर आपको उनको छोड़कर जाते। ये भी आपके एक्स की ही एनर्जी आई है यहाँ पर। माई पास्ट हॉन्टिंग मी, ये तो कार्ड में पूरा कार्ड में एकदम रीडिंग में आया था कि आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है, उनकी जो पास्ट की या प्रेजेंट की जो सिचुएशन, कुछ ऐसी खराब सिचुएशन है जिनकी वजह से वो अपने लाइफ में बहुत ज्यादा स्टक महसूस करते हैं, या फिर बहुत ज्यादा अटका हुआ, या फिर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड महसूस करते हैं। किस वजह से? उनकी पास्ट की वजह से। उनकी पास्ट की ऐसी कुछ कंडीशन रही होगी, जो साफ साफ रीडिंग में आया था, क्लियरली आया था एकदम, कि उनकी पास्ट की ऐसी कोई सिचुएशन थी जिस वजह से वो अपने लाइफ में बहुत ज्यादा मतलब दुखी है, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट फेस करा है उन्होंने। तो उनकी वो पास्ट आज भी उनको हॉन्ट करती है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, उनकी जो पास्ट थी वो आज भी उनको हॉन्ट करती है, उनको वही पेन देती है, वो वही डिसअपॉइंटमेंट फील करते हैं अपने लाइफ में जो उन्होंने पास्ट में करा था। उस पास्ट की वजह से वो अभी भी दुखी है, वो दुखी रहते हैं। तो ये रही आपकी जो फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं, उनकी जो फ्यूचर स्पाउस है उनकी कुछ मैसेजेस। तो ये आज आपकी रीडिंग रही। तो मैं नेक्स्ट कुछ और रीडिंग लेकर आऊंगी जल्दी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप सबको मेरी रीडिंग अच्छी लग रही है या फिर अच्छी लगी है, तो फिर काइंडली मुझे भी सपोर्ट करिएगा। तो मैं आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आप सबके लिए लाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। हम धन्यवाद, शुक्रिया।